बच्चों, पिछली तासिका के समय कक्षा 8वीं में हमने पन्ना नंबर 109 के ऊपर जो पाठ है घातक रोग एड्स, इस पाठ का कुछ हिस्से का अध्ययन किया। जैसे इसमें पात्र थे, पात्र माँ, उनका बेटा विक्टर, उसके पिताजी पापा जो डॉक्टर है, उनके पड़ोस में जिसका दुकान है रामू काका, तथा विक्टर के मित्र सुखमीत, विक्रम, प्रिया आदि के माध्यम से संवाद रूपी पाठ घातक रोग एड्स, इसके बारे में कुछ जानकारी ली। जैसे पापा सुखमीत और उसके साथी तथा विक्टर और उसके साथी उनके साथ जब बुलाने के बाद रामू काका आते हैं तो पापा कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब भ्रांतियाँ एड्स के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण है। विक्टर से जाओ और रामू काका के साथ अपने दोस्तों को भी बुला लाओ। विक्टर, जी पापा। सब बच्चों के साथ रामू काका आते हैं। रामू, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं, रामू काका कैसे हो? रामू कहता है, ठीक हूँ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहते हैं, मैंने तुम्हें और इन बच्चों को इसलिए बुलाया है ताकि एड्स के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता सकूं। रामू काका कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि आपको एड्स है? आगे जब डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें और इन बच्चों को इसलिए बुलाया है ताकि एड्स के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता सकूं। रामू काका, आपको कैसे पता चला है कि आपको एड्स है? आगे 112 नंबर पन्ने पे देखिए। रामू, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब 2 दिन पहले अस्पताल भी गया था। मेरे एक परिचित यानी दोस्त मित्र, उन्हें खून की ज़रूरत थी। मैं उनके लिए खून देने अस्पताल चला गया। मेरे खून की जांच की गई, पता चला उसमें कुछ एच पता नहीं क्या निकला। डॉक्टर, HIV। रामू, हाँ हाँ कहते हैं, जिसके खून में यह पाया जाता है उसे ही आगे चलकर एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। बीच में प्रिया कहती है, मैंने पढ़ा है अगर किसी के खून में HIV पाया जाए तो एड्स होने के कुछ वक्त लगती है। एड्स होने में कुछ वक्त लगता है? डॉक्टर, हाँ, करीब 7 से 10 वर्ष। सुखमीत, पर ये एड्स है क्या? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी HIV के जो विषाणु होते हैं रोगी के शरीर में शरीर संबंध स्थापित करने से आते हैं। HIV यानी एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसा वायरस जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता या रोग रोधी क्षमता कम करता है। विक्रम, अंकल HIV क्या है? डॉक्टर, यह एक घातक वायरस का नाम है। रामू, डॉक्टर साहब वायरस मतलब? तो डॉक्टर आगे कहते हैं, वायरस का मतलब होता है विषाणु, एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता पर हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जिसके शरीर में HIV विषाणु पाया जाता है उसे HIV प्रभावित माना जाता है। प्रभावित यानी संक्रमित होना। यदि पूरी तरह ध्यान न रखा जाए तो यह रोग परिवर्तित हो सकता है। यदि इसका पूरी तरह ध्यान न रखा जाए तो यह रोग में परिवर्तित हो सकता है। विक्रम, अंकल, मैंने सुना है बहुत से लोग HIV के शिकार है। डॉक्टर, हाँ विक्रम, अकेले भारत में ही लगभग 30 लाख लोग HIV के रोगी है। तो आगे प्रिया कहती है, अंकल HIV का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस एक बार किसी के शरीर में प्रवेश कर लिया जाए तो रोगी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह वायरस जब किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो
बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर कोई और रोग होने पर भी रोगी ठीक करना संभव नहीं होता। रामू: ओ, फिर तो यह बीमारी बड़ी खतरनाक है। यह होती कैसे है? डॉक्टर: हाँ, खतरनाक भी और घातक भी। यह शरीर में 4 कारणों से आती है। पहला कारण, दूषित सुइयों से इंजेक्शन लगाने से। दूषित सुइयाँ, जब भी एक मरीज को यदि दूषित सुई इस्तेमाल की और उसी मरीज की सुई दूसरे को इस्तेमाल की तो इससे यह होता है। नशीली दवाइयों का सेवन करने वाले लोगों द्वारा की गई दूषित सुइयों से होता है। दूसरा, अस्वच्छ तरीके से नाक कान छेदने वाले औजारों से या टैटू गुदवाने से। कई बार औरतें क्या करते हैं, कानों में बाली लगाते हैं, टैटू निकालते हैं। उस वक्त जो इस्तेमाल करते हैं हम साधन टैटू गुजवाने से। दूसरा, इन्हें अस्वच्छ तरीके से हमारे शरीर पे यदि नाक कान पे हम छेदते हैं औजारों से टैटू निकालते हैं तो उससे कारण ये शरीर में प्रवेश कर सकता है। रामू, पन्ना नंबर 113 पे। और तीसरा कारण क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर: यदि किसी HIV ग्रस्त स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध बनाए जाए तो भी यह रोग लग सकता है। और चौथा कारण है, यदि HIV ग्रस्त कोई माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो भी इस रोग का वायरस बच्चे में प्रवेश कर सकता है। इस तरह से इन कारणों से HIV यानी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। सुखमीत: इसका मतलब है हमें एड्स के रोगी के पास जाना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर: नहीं सुखमीत, एड्स छूत का रोग नहीं है, इसलिए रोगी के हाथ मिलाने साथ खाने पीने से ये रोग नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से खाने पीने से नहीं फैलता ही है। विक्टर: मतलब अब सभी लोग रामू काका की दुकान से सामान खरीद सकते हैं? डॉक्टर साहब: बिल्कुल। विक्टर: पापा, एड्स रोग का कोई इलाज है? डॉक्टर: अभी तो नहीं है बेटा, हमारे वैज्ञानिक इस ओर अनुसंधान कर रहे हैं। देखो, निकट भविष्य में इसका इलाज संभव हो सकेगा। रामू: भगवान करे ऐसा जल्दी हो। आगे। डॉक्टर: रामू, तुम्हें चाहिए कि अधिक प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन खाओ। देखो, रामू को क्या करते हैं डॉक्टर साहब? सलाह देते हैं प्रोटीन युक्त विटामिन युक्त भोजन खाए। रामू: जैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर: अंडे, दाल, मांस, मछली, हरी और ताज़ी सब्जियां। रामू: यह सब तो मैं खाता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर: अच्छा बच्चों, कुछ और पूछना हो तो आ जाना। रामू: तुम भी चलो, हमें घर का सामान लाना है तुम्हारी दुकान से। रामू: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस तरह से डॉक्टर साहब सभी बच्चों को रामू काकू को समझाते हैं कि HIV ग्रस्त यानी HIV यानी क्या, एड्स रोग क्या है, कैसे फैलता है, इसे क्या कहा जाता है, किन कारणों की वजह से होता है, इसकी जानकारी आज हमने घातक रोग एड्स के बारे में जानकारी ली। इस तरह से आगे की ताशिका के समय हम इसके शब्दार्थ और पाठबोध रूपी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब के लिए आपके लिए होमवर्क दिया जाता है कि 20 पंक्तियाँ एड्स के ऊपर निबंध लिखिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।